हाँ जी। हमारा टॉपिक चल रहा था 12th क्लास का मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इस टॉपिक में हमने शुरुआत की थी लास्ट क्लास में कैंसर रोग के ऊपर चर्चा की थी। कैंसर की हमने पिछली 2 क्लासें देखी थी और लास्ट क्लास जो हमने कल देखी थी उसमें थे कैंसर के लक्षण और कैंसर जन, 2 टॉपिक देखे थे। आज हम एक कैंसर का नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कैंसर अभिज्ञान व निदान। कैंसर के अभिज्ञान व निदान, ठीक है। ये क्या होता है ये देखेंगे, फिर कुछ कैंसर के प्रकार देखेंगे। ध्यान रहे कि जो प्रकार मैंने बताए थे सुधर्म और दुधर्म, वो तो गांठ के प्रकार है, ट्यूमर के प्रकार है। कैंसर के प्रकार अलग होंगे। जैसे रक्त का कैंसर हो गया उसे ल्यूकेमिया कहते हैं, त्वचा का कैंसर है उसे मेलानोमा कहते हैं। ये इनके प्रकार भी देखेंगे आज, ठीक है। तो पहले हम टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं जो हमारा आज का है, वो है कैंसर अभिज्ञान व निदान। ये क्या होता है तो देखिए एक एक बिंदु को, ज्यादा हार्ड भी नहीं है ये। पहली विधि आती है बायोप्सी। बायोप्सी में क्या होता है, हिंदी में इसे जीवती परीक्षा करते हैं। बायोप्सी में क्या होता है कि आपको डाउट हो जाता है कि भाई मेरे इस भाग के अंदर या इस अंग के अंदर अगर कैंसर है, ठीक है, तो क्या करना चाहिए कि उस भाग के अंदर, जिस भाग के अंदर आपको डाउट है, उस भाग का एक छोटा सा टुकड़ा काट कर लेंगे, फिर उसको अभिरंजित करेंगे और फिर पता लगाएंगे कैंसर है या नहीं है। यह तो है बायोप्सी विधि। दूसरी आती है उत्तक विकृति, या इसे आप इंग्लिश में हिस्टोपैथोलॉजिकल कहते हैं। इसमें क्या होता है कि शरीर के आंतरिक अंगों के अंदर, मतलब शरीर के अंदर आपको लग रहा है कैंसर है, तो उसके लिए हम रेडियोग्राफी है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी है, एमआरआई है, इन तकनीकों के द्वारा पता लगाएंगे। तीसरा आता है कि रक्त का कैंसर, जिसे आप ल्यूकेमिया कहते हैं। आपको लग रहा है कि रक्त कैंसर है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो आपकी ब्लड कॉर्पल्स होती है उनकी काउंटिंग की जाती है, गणना की जाती है, गिना जाता है उनको, फिर पता लगाया जाता है कि रक्त कैंसर है या नहीं है। और चौथा इसमें पढ़ेंगे हम कि कुछ एंटीबॉडीज होती हैं जो कैंसर का पता लगाने में काम आती है। पांचवा हम पढ़ेंगे कुछ वायरस, जैसे हमने देखे थे हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस और SV40 वायरस। इन वायरस के द्वारा भी कैंसर होता है, इस वजह से इनको कैंसर जन भी कहते हैं। इनका भी पता लगाकर हम देख सकते हैं कि कैंसर है या नहीं है, ठीक है। तो ये है कैंसर अभिज्ञान व निदान। तो हम एक एक के ऊपर वापस डिटेल से चर्चा करें। सबसे पहले हम देख रहे हैं बायोप्सी। जो बायोप्सी है इसे हिंदी में कहते हैं जीवती परीक्षा। जीवती परीक्षा, जीवती परीक्षा में क्या होता है कि आपको डाउट हो जाता है शरीर के किसी भाग में, शरीर के किसी भाग में कैंसर का संदेह होने पर, कैंसर का संदेह होने पर, डाउट होने पर, संदेह होने पर उस भाग से एक टुकड़ा काटकर उसे अभिरंजित करेंगे। अभिरंजित करके पता लगाया जाता है कि कैंसर है या नहीं, कैंसर है या नहीं। यह है बायोप्सी विधि, ठीक है। जीवती परीक्षा जिसे आप हिंदी में करते हैं। मैंने अभी भी यही बताया था कि आपको डाउट हो जाता है कि मेरे इस भाग के अंदर या इस अंग के अंदर कैंसर है, तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे और उसको अभिरंजित करेंगे और पता लगाएंगे कैंसर है या नहीं है। यह बायोप्सी विधि है। दूसरी विधि आती है हिस्टोपैथोलॉजिकल। हिस्टोपैथोलॉजिकल
हिस्टोपैथोलॉजिकल जिसे आप हिंदी में उत्तक विकृति करते हैं। इसमें क्या करेंगे कि शरीर के आंतरिक अंगों के अंदर कैंसर है, शरीर के आंतरिक अंगों में कैंसर का पता लगाने के लिए एक्सरे या रेडियोग्राफी या कंप्यूटेड टोमोग्राफी या MRI तकनीक का उपयोग करेंगे। करते हैं, ठीक है। तो शरीर के आंतरिक अंगों के अंदर कैंसर है तो उनका पता लगाने के लिए या तो एक्सरे या फिर रेडियोग्राफी या कंप्यूटेड टोमोग्राफी या फिर MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, पूरा नाम है इसका मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इस तकनीक का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो दो चीजें बताई मैंने आपको, पहले बताई थी बायोप्सी और दूसरी बताई थी हिस्टोपैथोलॉजिकल। तीसरी टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे ल्यूकेमिया। तो इतना सा थोड़ा रफ कर लो पहले। देखिए अब तीसरी विधि हम देख रहे हैं रक्त की जांच। मोस्टली जिसके अंदर रक्त कैंसर का है डाउट कि भाई मेरे अंदर रक्त कैंसर हो गया है, तो उसमें क्या करते हैं कि जो आपका ब्लड होता है उन ब्लड के अंदर जो ब्लड कॉर्पल्स होती है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, इनकी काउंटिंग की जाती है, गणना की जाती है और फिर पता लगाते हैं कि रक्त कैंसर है या नहीं है। तो तीसरी विधि आती है रक्त की जांच। ब्लड टेस्ट। इसमें क्या करते हैं कि देखो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि रक्त का जो कैंसर होता है उसे ल्यूकेमिया कहते हैं, ठीक है। तो पहला बिंदु याद रखना है, रक्त के कैंसर को क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया की जांच के लिए रक्त में पाई जाने वाली रक्त कणिकाओं, ब्लड कॉर्पल्स जिसे आप इंग्लिश में कहते हो, रक्त कणिकाओं की काउंटिंग की जाती है। काउंटिंग का मतलब गणना। रक्त कणिकाओं की गणना की जाती है और पता लगाया जाता है कि ल्यूकेमिया है या नहीं, ठीक है। तो ये तीसरी विधि है जिसे आप रक्त की जांच, ब्लड टेस्टिंग करते हैं। उसमें क्या होता है कि जो आपका ब्लड है उस ब्लड के अंदर जो ब्लड कॉर्पल्स हैं, मोस्टली RBC, WBC और प्लेटलेट्स, इनकी काउंटिंग की जाती है और पता लगाते हैं कि ब्लड कैंसर है या नहीं है। तो देखिए यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम 2 पॉइंट और देखते हैं, थोड़ा इसको रफ कर लो। अब देखिए एक हम बात करेंगे एंटीबॉडी का उपयोग करके भी आप कैंसर का पता लगा सकते हो, ठीक है। आप सभी को पता है एंटीबॉडी क्या होती है और एंटीजन क्या होता है।
तो देखिए एंटीजन तो वो चीज है जो शरीर के अंदर बाहर से आ रही है, मतलब कोई भी पैथोजन आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है, रोग जनक या रोग कारक जो अंदर प्रवेश कर रहा है आपके शरीर के अंदर, उनको आप कहते हो एंटीजन। और उसके अपोजिट, उसके विरुद्ध हमारा शरीर बनाता है एंटीबॉडीज। तो वही मैं बात कर रहा हूं कि एंटीबॉडीज होती है, उस एंटीबॉडीज का उपयोग करके भी आप कैंसर का पता लगा सकते हैं। तो चौथा बिंदु यह है कि एंटीबॉडीज का उपयोग करके, एंटीबॉडीज जिसे आप हिंदी में कहते हैं प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षी का उपयोग करके भी प्रतिरक्षी का उपयोग करके भी कैंसर का पता लगा सकते हैं। कैंसर का पता लगाया जा सकता है। और लास्ट बिंदु हम चर्चा करेंगे, कुछ जीन्स होते हैं, ठीक है, जो कैंसर उत्पन्न करते हैं हमारे अंदर। उन जीन्स को आप पता लगाकर भी आप कैंसर का या कैंसर होने की बचने की सलाह दे सकते हो आप, ठीक है। तो कुछ जीन्स, कुछ जीन जैसे कल बताए थे ना मैंने, कौन कौन से, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस और SV40 वायरस, कुछ जीन जिन्हें आप क्या कहते हो कैंसर जन, क्योंकि कल बताया था कि जो कैंसर को उत्पन्न करे उनको कहते हैं कैंसर कारक या कैंसर जन। ये कुछ जीन है, इनके बारे में भी आप क्या कर सकते हो की पहचान करके, जीन की पहचान करके ठीक है। ये बात आपको कैंसर अभिज्ञान और निदान में याद रखनी है, ठीक है। बायोप्सी विधि, हिस्टोपैथोलॉजिकल, और तीसरा है ल्यूकेमिया, रक्त की जांच जिसमें, और चौथा एंटीबॉडीज और कुछ जीन्स, ठीक है। अब हम देख रहे हैं रक्त के, सॉरी, जो कैंसर है उन कैंसर के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, ठीक है। तो कुछ कैंसर के प्रकार हम देखेंगे अभी कि सबसे पहले जो रक्त है, उस रक्त के अंदर जो कैंसर होता है उसे ल्यूकेमिया कहते हैं। रक्त के कैंसर को क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया। रक्त के कैंसर को आप कहते हैं ल्यूकेमिया। जो कैंसर है उन कैंसर के प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं, कैंसर के प्रकार, कैंसर के प्रकार, ठीक है। तो देखिए कुछ बातें हम करते हैं कि जैसे आपके अंदर रक्त का कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, तो इसे कहते हैं ल्यूकेमिया। एक एक पॉइंट को आप ध्यान से लिखना, यहां पर कंफ्यूजन मत रखना। दूसरा आता है पेशियां, जो आपकी मसल्स है उनके अंदर जो कैंसर होता है उसे कहते हैं मायोमा। तीसरा ग्रंथियां, जो आपके अंदर ग्लैंड्स होती है, उन ग्लैंड्स के अंदर कैंसर हो जाता है उसे कहते हैं एडिनोमा। फिर बात कर रहे हैं कि त्वचा है, आपकी स्किन है, स्किन का कैंसर हो गया तो उसे कहेंगे मेलेनोमा। मेलेनोमा। पांचवा बिंदु की बात कर रहे हैं, जैसे लसिका, लसिका उत्तक और लसिका गांठें होती है, आपको पता है लसिका उत्तक लिम्फ टिश्यू, लसिका उत्तक व लसिका गांठों का कैंसर हो गया तो उसको क्या कहेंगे, लिम्फोमा। उसे क्या कहेंगे, लिम्फोमा। तंत्रिकाओं के अंदर कैंसर हो जाता है, जो नर्व्स है उनके अंदर, तो उनको क्या कहेंगे, ग्लियोमा। और एक चीज याद रखनी है आपको कि अगर आपके आमाशय के अंदर कैंसर हो गया,
आमाशय का कैंसर, स्टमच कैंसर। दूसरा अग्नाशय ग्रंथि होती है आपके अंदर, पैनक्रियाटिक ग्लैंड, अग्नाशय ग्रंथि, या स्तन कैंसर हो गया, जिसे आप छाती का कैंसर भी कहते हो, या फेफड़ों का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर। इनको कहते हैं कार्सिनोमास, कार्सिनोमास। ठीक है, तो ये कैंसर के कुछ प्रकार हैं जो आपको सीधे सीधे याद रखने हैं कि अगर ब्लड के अंदर कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया तो उसे ल्यूकेमिया कहेंगे। पेशियों के अंदर जो मसल्स होती है उनके अंदर जो कैंसर हो जाता है उसे मायोमा कहेंगे। ग्रंथियों के कैंसर यानी ग्लैंड्स के अंदर कैंसर हो जाता है तो उसे एडिनोमा कहेंगे। स्किन के अंदर कैंसर हो गया तो उसे मेलेनोमा कहेंगे। लसिका ऊतक व लसिका गांठों में कैंसर हो गया तो इसे लिम्फोमा कहेंगे। तंत्रिकाओं के अंदर कैंसर हो गया, आपकी जो नर्व्स है उनके अंदर कैंसर हो गया तो उसे ग्लियोमा कहेंगे। और आमाशय का कैंसर, अग्नाशय का कैंसर, स्तन कैंसर या फेफड़ों का जो कैंसर होता है इसे कार्सिनोमास कहते हैं। तो ये बातें आपको भी याद रखनी है कि कैंसर पूछ ले कि कैंसर के कितने प्रकार होते हैं, तो मोस्टली 7-8 याद करने आपको कि ब्लड के कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं। देखो एक बार वापस रिपीट करूं, ब्लड के कैंसर को ल्यूकेमिया, पेशियों के कैंसर को मायोमा, ग्रंथियों के कैंसर को एडिनोमा, त्वचा के कैंसर को मेलेनोमा, लसिका ऊतक व लसिका गांठों के कैंसर को लिम्फोमा, और नर्व्स के अंदर कैंसर को ग्लियोमा कहते हैं। आमाशय स्टमच कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग्स का कैंसर, इसे कहते हैं कार्सिनोमास। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने 2 टॉपिक पढ़े। पहला था कैंसर अभिज्ञान व लक्षण और दूसरा था कैंसर के प्रकार। कैंसर अभिज्ञान एवं निदान में हमने क्या क्या देखा कि कुछ बातें आपको याद रखनी, जैसे पहले आती है बायोप्सी। बायोप्सी में क्या होता है कि अगर आपको डाउट हो गया कि मेरे इस अंग के अंदर या इस भाग के अंदर कैंसर है तो उसका एक छोटा सा भाग निकालेंगे, उसको अभिरंजित करेंगे, फिर पता लगाएंगे कैंसर है या नहीं है। दूसरा आता है, दूसरी विधि थी हमारे सामने हिस्टोपैथोलॉजिकल, जिसे आप उत्तक विकृति कहते हैं। शरीर के आंतरिक अंगों के अंदर कैंसर है तो उसके लिए एक्सरे है, रेडियोग्राफी है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी है, MRI है। इस तकनीक के द्वारा इनका उपयोग कर सकते हैं। MRI का पूरा नाम है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तीसरा रक्त की जांच, मोस्टली ब्लड कैंसर होता है ना, तो उसमें क्या करते हैं कि जो आपकी ब्लड के अंदर जो ब्लड कॉर्पस होती है, रुधिर कणिकाएं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, इनकी काउंटिंग की जाती है, पता लगाते हैं कि ल्यूकेमिया है या नहीं है। कुछ एंटीबॉडीज होते हैं और 5वां हमने देखा कुछ जीन होते हैं, जैसे हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस और SV40 वायरस। इनके बारे में लोगों को जागरूक करेंगे और कैंसर से बचने के उपाय बताएंगे उनको। ठीक है, धन्यवाद आज की क्लास के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में कैंसर के उपचार के साथ, ट्रीटमेंट के साथ।